दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं एसपी मौर्य एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया हुआ था इस कैंपस का, उसमें हमने बताया थे कि इस कैंपस में, इस वीडियो में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से हमें क्लासेस मिलने वाली है। तो बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था। हमारे इस एसपी कैंपस के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए थे। तो हम पुनः निवेदन करेंगे कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एसपी कैंपस के वीडियो को पाने के लिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए इस हमारे कैंपस को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए हम चलते हैं और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो इस सेशन होगा, हम इंग्लिश सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। जैसे हमने जो सब्जेक्ट वाइज डाले थे क्रम से 1 2 3 करके, तो वहाँ भी पहला इंग्लिश से लिखा था। तो हम पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। पहले हम जानेंगे इंग्लिश क्या है, तो उसके बाद हम इंग्लिश सब्जेक्ट को बारीकी से समझेंगे और धीरे धीरे हम आगे को पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप किसी के पास जाओ तो पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, तो आप बताते हो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप देखते हो, मूवी देखते हो, उसका नेम जो लिखा रहता है इंग्लिश में लिखा रहता है। कोई दवा खरीदते हो, वो भी इंग्लिश में लिखा रहता है। अगर आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करते हो तो वहाँ भी आपको सारे के सारे अक्षर आप देखोगे तो इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो वहाँ पर भी इंग्लिश में ही आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो आने वाला युग है, जो अभी तक बीत गया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम में जितनी भी चीज़ें रहेंगी, सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेंगी। तो हम पहले जानते हैं इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश को लोगों ने, ये समझ लीजिए, एक शब्द आया हुआ है हवा। इंग्लिश को लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है। तो अगर आप बारीकी से समझोगे तो इंग्लिश कुछ है नहीं। इंग्लिश क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा, तो दोस्तों जो इंग्लिश है ये एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। जैसे भाषा कैसे होती है, कितनी होती है? भाषाएं बहुत सारी होती हैं, आगे हम आपको बता देंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बताएंगे तो हमारा वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो जो भाषा है, अब जान लेते हैं क्या है। तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश एक भाषा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो अपनी वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हो, भाषा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं अपने मुख से, हम अपने मुंह से कुछ हम शब्द निकाल रहे हैं, वर्ड निकाल रहे हैं। यानी हम जो शब्द बोल रहे हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं। अगर इसी को हम अभी इंग्लिश में बोलें तो समझ लीजिए, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे अवधी में बोलें, चाहे मराठी में बोलें, तो हमारी क्या है? लैंग्वेज है। यानी अगर हम मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं और हम भी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वह भी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है। तो भाषा कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है इंग्लिश को। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भाषा बनती कैसी है, यानी जो लैंग्वेज बनी है ये कैसे बनती है, क्या क्या मिलाया जाता है तो जाके एक लैंग्वेज बन जाती है। तो दोस्तों, लैंग्वेज बनने के लिए हमारे पास
अक्षर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अक्षर होने चाहिए। अक्षर मीन्स अल्फाबेट होने चाहिए। अक्षर भी कई होते हैं, इंग्लिश में ABCD और हिंदी में का से लेकर गया था, और इधर आ से लेकर आ तक, ये तो हमारे मात्रा हो गए। तो कहने का मतलब अगर आपके पास अक्षर ही नहीं है तो आपकी लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं अक्षर कहते किसे हैं। अक्षर वो चीजें हैं जिनके टुकड़े ना हो सके। टुकड़े मतलब जैसे अभी आप लिख रहे हो क, ये हमारे क्या है? अक्षर हैं। तो आप कहोगे कि हम का के टुकड़े कैसे नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त रहती है कि इसके पहले भी एक अक्षर होना चाहिए और बाद में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए का को आप आधा का नहीं बना सकते हो, अगर आप बढ़ाओगे तो हमारा शब्द हो जाएगा, तब वो हमारा अक्षर नहीं रहेगा, तब वो हमारा शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आधा का लिख रहे हैं और एक शर्त भी है कि इसके पहले एक अक्षर होना चाहिए और इसके बाद में एक अक्षर होना चाहिए। तो पहले हमने मान लिए लिख दिए ह और इधर लिख दिए क और एक मात्रा लगा दी। तो दोस्तों हमारे शब्द हो गया, अक्षर नहीं। तो हमें जानना है अक्षर को। तो आपको इतना ही समझना है कि अक्षरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत सारे अक्षरों को मिला देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? शब्द। अगर कई अक्षरों को हम मिला देंगे हमारा हो जाएगा शब्द। शब्द यानी वर्ड। इंग्लिश के वर्ण अलग होते हैं और हिंदी के वर्ण अलग होते हैं। अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट को लिखोगे तो आपके वर्ण बन जाएंगे, और हिंदी में अगर आप लिखोगे तो आपके हिंदी में शब्द बन जाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो ABBLE, तो हो गया हमारा एप्पल, यानी एक इंग्लिश का हमारा वर्ड बन गया। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो ल, तो हमारे हो गए कमल, यानी एक ये शब्द हो गया। तो शब्द का मतलब कई अक्षरों को मिलाकर हमारे शब्द बनते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, जब हम कई शब्दों को मिलाएंगे तब हमारे क्या बनेंगे। अगर हम कई शब्दों को मिला देते हैं तब हमारे बन जाते हैं वाक्य। क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। वाक्य मीन्स सेंटेंस। दोस्तों इंग्लिश के वाक्य अलग होते हैं, हिंदी के वाक्य अलग होते हैं। अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट को लिखोगे, कई वर्ड को लिखोगे तो आपके सेंटेंस बन जाएंगे और इधर आपके वाक्य बन जाएंगे। तो हम समझ लेते हैं वाक्य क्या है। वाक्य सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ, समझ लीजिए कि वाक्य वो है जिनके टुकड़े ना हो सके। अक्षर वह चीजें हैं जिनके टुकड़े ना हो सके। कई अक्षरों को मिलाकर आप शब्द बना रहे हैं और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे आप अभी लिखिए कमल खिलता है, कमल खिलता है, आपका एक वाक्य हो गया। यानी एक यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, जो कमल है वो खिलने का काम कर रहा है, यानी कमल खिलता है। तो जैसे अभी हमने लिखा राम है खिलता आम, और उसके आगे मान लीजिए हो गया मैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमें कई शब्द मिल रहे हैं लेकिन उसके कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। वाक्य की यह शर्त होती है कई शब्द भी हों और उसके कुछ न कुछ अर्थ निकलते रहें, तब जाके हमारा ये वाक्य होगा। तो पहला हमारा वाक्य है और दूसरा हमारा वाक्य नहीं है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कई वाक्यों को मिला के क्या बनता है। तो आगे कई वाक्य मिला देंगे
तो हमारी बन जाएंगी भाषा। क्या बन जाएंगे दोस्तों? भाषा। तो इस तरह से हमारी भाषा बनती है, अब चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। तो फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, इंग्लिश जो होती है वो एक भाषा है। तो भाषा का जन्म ऐसे होता है। अब भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होता है, लैंग्वेज के बारे में पूरा हम आपको आगे तो अपने दूसरे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो हम एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी भाई हमारे एसपी कैंपस के वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए कैंपस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून।